गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम स्टैंडर्ड 2 हिंदी के सब्जेक्ट में स्वर रू का अभ्यास करने वाले हैं। रू से ऋषि, उसको गुजराती में भी हम ऋषि ही बोलेंगे, और दूसरा मीनिंग होता है रू से ऋषभ यानी कि बड़द। तो पहले हम इस तरह से बिंदुओं को जोड़कर रू बनाएंगे और शब्द कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है रू से ऋषि। पहले पेंसिल की मदद से हम ऋषि कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हम लिखेंगे रू से ऋषि। अब आगे देखते हैं। क प्लस रू इज इक्वल टू क्रू। तो यहाँ पे सभी मूढ़ाक्षर दिए गए हुए हैं आपको। तो पहले हम बिंदुओं को जोड़ के मूढ़ाक्षर वर्णमाला को कंप्लीट करेंगे। क प्लस रू इज इक्वल टू क्रू। इस तरह से यहाँ पे बनेगा ख प्लस रू इज इक्वल टू क्रू। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको भी पेंसिल से यह कंप्लीट करना है। यहाँ पे क से आपको श्रु तक दिया गया हुआ है मूढ़ाक्षर। तो इस तरह से आपको ये घर से होमवर्क में इसको कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको 8 शब्द दिए गए हुए हैं। पहले हम उसको पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। तो पहला शब्द है कृपा। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया गया है कि कृपा कैसे लिखते हैं। क्रू लिखने कैसे लिखते हैं हम क्रू। क प्लस रू इज इक्वल टू क्रू। तो यहाँ पे बन गया कृपा। इस तरह से पृथा। फिर लिखेंगे हम वृथा। व प्लस रू इज इक्वल टू वृ और थ आकी मात्रा वृथा। दूसरा एक शब्द आपको घर से लिखना है वृथा का। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम द्रुणा। ध प्लस रू इज इक्वल टू ध्रुव और अण की मात्रा यानी इणा। फिर लिखेंगे दृश्य। पहले आपको बिंदु भी जोड़ना है और शब्द को कंप्लीट करना है, तो आपको लिखने को इजी रहेगा। फिर तृण, अमृत और लास्ट वन है नृप। नृप यानी कि राजा। अब हम आपको दूसरे शब्द इसी तरह से लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। रू से शुरू होने वाले शब्द को टिक मार्क करो। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋषि, यहाँ पे टिक कर रहा है। फिर हम ऋषभ, रुजु, इस तरह से हम टिक का निशान लगाएंगे। रू को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। तो पहला शब्द आपको दिया गया हुआ है ऋषि। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। हम दूसरा शब्द बनाएंगे ऋतु। पहले हम लिखेंगे रू और त उ की मात्रा, ऋतु शब्द बनेगा। फिर रुजु, ऋण, ऋषभ। ऋषभ यानी क्या होगा, बड़द, जो हम बैल बोलते हैं उसको। रुचा। तो हो गया। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें ब्रैकेट में कई शब्द दिए गए हुए हैं। चित्र को देखते हैं और शब्द लिखेंगे। तो पहला चित्र है ऋषि का, तो हम यहाँ से ढूंढेंगे ऋषि। फिर दूसरा बैल, तो उसे हम बोलेंगे ऋषभ। श्री कृष्ण और लास्ट वन इज नृप। नृप यानी कि राजा। आज का आपका होमवर्क रहेगा, चित्र में रू ढूंढकर उस पर गोला बनाओ। तो आपको यहाँ पे ऋषभ का चित्र दिया गया हुआ है, उसमें से आपको रू को ढूंढना है और उस पे सर्कल करना है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। टपका ने जोड़ी ने रंग पूरो और नाम लिखो। नौका यानी कि होड़ी। तो ये बिंदुओं को आपको जोड़ के कंप्लीट करना है और एक चित्र रेडी होगा
जो आपकी नौका बनेगी, यानी कि नाव।